आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में कि भैया एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितनी पड़ती है, सीट कितनी है, काउंसलिंग कैसे होती है, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए और हॉस्टल किसको मिलता है, ये सारी चीज़ें अगले 5 दिनों में मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री पर लाने वाला हूँ जिनसे आपका CUET पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको पता है सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट में हमको एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और आपका क्या है बायोलॉजी। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है, क्योंकि 3 डोमेन लग रहे हैं तो आपकी 750 में से एक कट ऑफ आपको दिखी है इधर। ठीक है, वहीं हम क्लास 12th की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो या तो आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से होंगे या बायो बैकग्राउंड से होते हैं या फिर मैथमेटिक्स लाइक। ठीक है, तो मिनिमम 50% होना चाहिए जनरल के लिए। 45% किसका है, आपका OBC के लिए है ना। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो 50% आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं। यही बाकी सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो एवरेज देखा जाएगा, समझ गए आप। एवरेज अगर 50% है तो आप 50% से ज़्यादा है या 50% है तो आप एलिजिबल हैं। OBC के लिए 45%। ठीक है, एज नॉट मोर देन 25 ईयर्स है ना, 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम सीट की बात करें है ना, तो FMC की ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रिव्यू कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने बुलेटिन दे दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है और एकदम करेक्ट। रेगुलर सीट की बात करें तो 154 हैं, पेड सीट की बात करें तो 23 हैं। वहीं RGSC जो कि मिर्ज़ापुर में लोकेटेड है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो उसकी 50 सीट है जो कि स्पेशल कोर्स के अंडर आता है। तो इसकी फ़ीस 30,000 पर सेमेस्टर आपको देनी पड़ती है। ठीक है, वहीं हम बात करें अगर 154 रेगुलर सीट है, इसकी रेगुलर सीट की जो फीस है वो 10,000 पर सेमेस्टर है। वहीं पेड की 23 है। पेड सीट और रेगुलर सीट में फ़र्क बस इतना है कि जो पेड सीट होती है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है और लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है। जैसे पेड सीट की फ़ीस कितनी है, 30,000 पर सेमेस्टर है। ये सब कैसे होता है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो है ना, तो वहाँ पे प्रेफरेंस बढ़ना होता है, वो अभी आगे आएगा। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो यार अटेंडेंस मैंडेटरी है। 75% आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपसे हॉस्टल छीन लिया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह देने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो दिक्कत ना झेलें तो भैया 75% कॉलेज आते रहिए, है ना। काउंसलिंग की बात करें, पहले एडमिशन होना भी इम्पॉर्टेंट है। काउंसलिंग की बात करें तो यार स्टेप 1 यही होता है कि आप लॉगिन वगैरह करेंगे NTA एप्लीकेशन नंबर से, है ना। तो इस फॉर्म की कुछ फीस भी होती है लाइक 500 रुपीज़, है ना, वो आगे अभी क्लियर होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है प्रेफरेंस बनाना। तो प्रेफरेंस लाइक मान लो पहले मैंने BSc AG बनाया FMC, फिर मैंने BSc AG पेड सीट FMC, फिर मैंने BSc AG मैंने RGSC किया, है ना, RGSC। तो इस तरह से प्रेफरेंस बनता है। हम हमेशा टॉप कॉलेज को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो हम मेन कैंपस और RGSC कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है, तो हम इस तरीके का प्रेफरेंस बनाएंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है ना, थर्ड स्टेप पेमेंट का होता है। जब आप पेमेंट कर देते हैं, फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है, तो ध्यान रखना उस फॉर्म में आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। उस अकाउंट नंबर में अपनी ही डिटेल देना, क्योंकि कई बार जब आप एडमिशन कैंसिल करा रहे होते हो तो रिफ़ंड वगैरह भी आता है। दूसरी चीज़, इसमें एक और तरीके से एडमिशन होता है, ICAR के थ्रू भी काउंसलिंग होती है ना। वो सब रिजल्ट के बाद की प्रोसेस है तो मैं बताऊंगा बाद में, बट ICAR के थ्रू भी एडमिशन होता है। दूसरी चीज़, अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिलता है। अगर हम फीस की बात करें तो 4875 वन टाइम पेमेंट है पर सेमेस्टर, जिसमें से फ़ीस आपकी 2875 ही होती है। पहली बार जब आप हॉस्टल ले रहे होंगे तो 4875 देना पड़ेगा, उसके बाद 2875, जिसमें से 2000 आपकी सिक्योरिटी मनी होती है। जब आप 4 ईयर प्रोग्राम आपका पूरा ऑनर्स कंप्लीट हो जाता है ना, एग्रीकल्चर का कोर्स, फिर आपकी 2000 रिफंड हो जाती है लास्ट में। ठीक है, अगर हम बात कर लें आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ CUET 2026 की कितनी होगी, कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए कि आप सेफ़ रहो, तो भाई सेफ़ रहने के लिए मैंने आपको जनरल के लिए अगर आप देखेंगे तो 640 प्लस, वहीं RGSC की 605 प्लस, EWS की 610 प्लस और 590 प्लस, OBC की तो 610 प्लस। अगेन OBC EWS बराबर ही रहते हैं। अगर हम बात करें SC की तो 550 प्लस, ST के लिए 540 प्लस, PWBD की 400 प्लस। PWBD ST और SC ये वेरी करता रहता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाता है लेकिन इससे कम भी कई बार हो जाता है, कई बार इतना ही रहता है ना। तो ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फर्दर डाउट हो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, किसी सब्जेक्ट में आपका कुछ प्रिपरेशन नहीं हो रहा हो या कुछ डाउट हो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 1 से 2 घंटे में कांटेक्ट करेगी। मात्र 59 रुपये पेमेंट में आप मेरे से कॉल के जरिए कनेक्ट हो पाएंगे। लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, लाइक BHU, अदर यूनिवर्सिटीज़। कितने स्टूडेंट JEE नीट वाले स्टूडेंट जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं इसमें, वो कमेंट जरूर करें। कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया ये भी जरूर बताएं।